the material of thermal conductivity K is filled in the space between the shells. Filled in the space between the shells. Shell 1 is maintained at θ1 temperature and shell 2 is maintained at θ2 temperature, such that θ1 is less than θ2. θ1 is less than θ2. Calculate the rate at which heat flows radially through the material. ये अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर फ्लो, अब आ गया ये समझ लेना क्या सिचुएशन है। एक इनर शेल है, एक आउटर शेल है। सेल 1 की सरफेस का टेम्परेचर θ1 है, शेल 2 की सरफेस का टेम्परेचर θ2। इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग मटेरियल भर दिया गया है। जिसकी कंडक्टिविटी क्या है? K। शेल 1 का रेडियस R1 है, शेल 2 का रेडियस R2 है। डायग्राम बनाओ। अब जरा देखो, हाई टेम्परेचर ये है, लो टेम्परेचर ये है। हम यहां से एक डिस्टेंस पे गए x पे और हमने एक छोटी सी dx थिकनेस की शेल कंसीडर कर ली। सेंटर से x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस की, ये जो थिकनेस है ये dx है, और जो इसका टेम्परेचर गैप है वो d थीटा है। मतलब θ2 से θ1 में जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ शेल के लिए, सिर्फ इस शेल के लिए, वो है d थीटा। तो हीट करंट इक्वेशन लिख रहे हैं फॉर डिफरेंशियल शेल एलिमेंट। सिर्फ किसके लिए लिख रहे हैं? शेल एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं। मतलब हीट जो है ऐसे से ऐसे जाएगी तो थिकनेस क्रॉस करेगी, तो उसको लिखेंगे dq बाई dt। स्टेडी स्टेट है तो वही हो जाएगी डेल्टा Q बाई डेल्टा T, जो कि हो जाएगी K, कंडक्टिविटी मटेरियल की K दी हुई, कैपिटल K दी हुई। एरिया इस सेल की सरफेस का 4 पाई x स्क्वायर दिया, d थीटा बाई dx। मुझे बताओ इतना लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सिर्फ शेल के लिए। कोई ये पूछ सकता है सर आपने dq बाई dt को डेल्टा Q बाई डेल्टा T के इक्वल लिख दिया है, इसके लिए मेरा आपके लिए तर्क है कि स्टेडी स्टेट कंडक्शन है। कौन सा कंडक्शन है?
स्टेडी स्टेट कंडक्शन है ये। स्टेडी स्टेट कंडक्शन के लिए हम लिख सकते हैं, मुझे बताओ आप लोगों को कोई यहां तक प्रॉब्लम आ रही है? ये मैंने क्यों लिख दिया? हमको क्या बताना है पूरे में से? हमको बताना है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू में हम देखो, इसके साथ हम ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ले आएंगे, नहीं नीचे आएगा, ये आएगा नीचे, dx जाएगा ऊपर, और उस तरफ हम k d थीटा रहने देंगे और इंटीग्रेट करेंगे। बताओ इस फॉर्मेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। अब देखो हमने x सेंटर से मेजर किए थे, तो हमारा कंडक्शन किस डिस्टेंस से शुरू हो रहा है? R2 से R1 तक, क्योंकि यहाँ तो एयर है, कंडक्टिविटी सिर्फ इस लाइन यहाँ तक है, शेल 1 से शेल 2 के बीच में। तो x की लिमिट हो जाएगी R2 टू R1, क्या हो जाएगी? R2 टू R1, ठीक है, इसको नोट करो। और थीटा की लिमिट हो जाएगी थीटा 2 टू थीटा 1, क्या हो जाएगी? थीटा 2 टू थीटा 1। जरा इसको इंटीग्रेट करके डेल क्यू हाँ, तो लिमिट आ गई, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। फोर पाई भी इधर कर लो, ये बनेगा x की पावर -1 अपॉन -1, R1 से R2 से R1, ये बनेगा k थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये वाला माइनस उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा k। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। बस अब डेल क्यू बाई डेल टी का वैल्यू निकाल के दे दो। एलसीएम लेंगे तो आएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 के थीटा 2 माइनस थीटा 1, सब उधर ले जाओ। तो इसमें जो रेडियल हीट फ्लो का फॉर्मूला भी बच्चों को याद करने बोल देते हैं, क्योंकि इस पे नीट में डायरेक्ट सवाल आता है, कहीं कोई घुमाव नहीं होता। तो रेडियली इतनी हीट पर सेकेंड फ्लो होगी। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की किसी को? इसको स्टार लगा लो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। इसको डबल स्टार या जो भी है हैश, जो भी करना है लगा लो, उस पे स्टार।
इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। 4 पाई के r1 r2 थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन r2 माइनस r1। ठीक है, अब इस कंडक्शन का लास्ट आर्टिकल लिखो, फॉर्मेशन ऑफ आइस इन अ पॉन्ड। चलो इसको भी लिखते हैं, इसको भी क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ये तो समझ लो 2 स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये आपको करके ही जाने हैं, इनको याद करके ही जाना है आपको एग्जाम में। इसको लिखो, on a cold winter day the atmospheric temperature is minus theta degree Celsius. On a cold winter day the atmospheric temperature 0 से नीचे हो गया, ठीक है, माइनस थीटा, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। A cylindrical drum of height h made up of a bad conductor is completely filled with water at 0 degree Celsius. A cylindrical drum of height h made of a bad conductor is completely filled with water at 0 degree Celsius. And it is kept outside without any lid. उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, उस ड्रम के ऊपर। ठीक है, calculate the time of freezing of whole amount of water conductivity of ice is capital K दिया है, latent heat of fusion is capital L, latent heat of fusion is capital L। अब ये सब होता क्यों है समझें। आपको पता है अगर इसमें बर्फ जमेगी तो पहले कहां जमेगी, सरफेस पे या पहले बॉटम पे? इतना तो वीडियो ही देखा होगा, कश्मीर में जब झील पे जम जाता है तो अगर उसको ब्रेक करो तो अंदर पानी होता है, यानी पहले कहां जमती है लेयर? सरफेस पे। अब इसमें जो वाटर था पूरा भरा हुआ था, तो वाटर का टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेयर माइनस थीटा डिग्री सेल्सियस पे। और जो ये इतनी लेयर थी, मान लेते हैं वाई लेयर जम जाने के बाद हम देखना शुरू कर रहे हैं, वाई लेयर जम चुकी है T इक्वल टू टी एट किसी इंस्टेंट T पर हमने देखा कि जो वाई लेयर है ये आइस बन चुकी है। फ्रीज पूरा होना है, हम किसी इंस्टेंट पे देख रहे हैं, तो कितनी लेयर हो गई? वाई लेयर। जरा डायग्राम बनाओ इतना।
बना लिया? हाँ सर। अब जरा ध्यान से सुनना, सारा काम अब जो स्टार्ट हो रहा है वो है। अब हम मान लेते हैं इस टाइम में फर्दर डेल्टा टी टाइम और लिया और उसका dy थिकनेस फ्रीज हो गया। तो फ्रीज कितना हुआ देखो, इन इस इंस्टेंट से काउंट कर रहे हैं, इन dt टाइम इंटरवल dy layer of ice formed at 0 डिग्री सेल्सियस। तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो -θ डिग्री सेल्सियस का एटमॉस्फेयर है और 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, तो ये ऐसे जाके इस पे आ रही होगी और सीरीज होने के कारण वो हीट ट्रांसफर कहां से हो रहा होगा, मतलब हीट जो है बाहर जा रही होगी आइस से एटमॉस्फेयर में। कहां जा रही होगी? क्योंकि आइस का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है -5 -10 ऐसा कुछ, और आइस का है 0। तो ये जो dq अमाउंट ऑफ हीट है स्टेडी स्टेट में, इसको हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखें, ये कैसे आएगी बताओ? इसकी कंडक्टिविटी k है और ये थिकनेस हमारी y है, और जो एरिया देखो, एरिया ऑफ टैंक, एरिया ऑफ ड्रम गिवन है a, ड्रम का एरिया, वाटर की डेंसिटी ये भी लगेगी अपने को, डेंसिटी ऑफ वाटर रो गिवन है, के क्या है, के है कंडक्टिविटी ऑफ आइस, और एल क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब ये वाली लेयर जमेगी, आपने सुना होगा जब लिक्विड जो है फ्रीज होते हैं तो उनका जो अमाउंट होता है इनटू लेटेंट हीट, डीएम इनटू एल, इसका अमाउंट, इस इतनी लेयर का जो मास है वो अगर डीएम है तो लेटेंट हीट ही ये वाली, क्योंकि ये हीट तो अपने को चाहिए, मतलब पानी में से हीट निकाल के एटमॉस्फेयर की तरफ जब फेंकोगे तब वो लेयर फ्रीज होगी, तब वो लेयर फ्रीज होगी। तो फ्रीज कराने के लिए हमको ये हीट कोई ना कोई प्रोवाइड करे, तो ये कहां से होगा? जब आपका फ्रीजिंग होती है तो हीट एनर्जी निकलती है, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एल, एल का मतलब समझ लो, एल है हीट रिक्वायर्ड टू फ्रीज यूनिट मास ऑफ लिक्विड। ठीक, इसको लेटेंट हीट कहते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक, इसको लेटेंट हीट। खैर चलो पहले ये वाली हीट देखते हैं जो ट्रांसमिट होके इसको छोड़ के ऊपर गई। तो ये क्या हो जाएगा, L बाई के, इतनी बड़ी लेयर को ये क्रॉस करके एटमॉस्फेयर में पहुंची, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री है, यहाँ का -θ डिग्री सेल्सियस, तो ये लेयर से होते हुए ये यहाँ पहुंची, तो उसने कितनी थिकनेस क्रॉस करी, के इसकी कंडक्टिविटी हो गई आइस की, और थीटा डिग्री -0 माइनस थीटा करना पड़ेगा, 0 माइनस थीटा अपॉन L इंटू ए। तो L कितना हो गया, y इंटू एरिया कितना हो गया, a। तो ये पूरा आ गया k थीटा बाई वाई a। बोलो ये समझ आया या नहीं आया? सॉरी, a ऊपर आएगा, है ना, a ऊपर आएगा, a ऊपर आएगा, L बाई के होता है ना थर्मल रेजिस्टेंस। पहले बताओ मुझे, ये हीट फ्लो समझ आया या नहीं आया आपको? हाँ सर। बोलो। देखो जब हाँ ये सर। वाली लेयर हुई तो ये हीट इसमें गई, तो वही हीट सीरीज में होने के कारण एटमॉस्फेयर को गई। तो यहां से डेल्टा क्यू जो हीट रिक्वायर है वो कितनी हो गई, के ए थीटा बाई वाई इंटू
dt। अगर छोटा अमाउंट ले लो तो dq बाई dt, dq क्योंकि छोटे वाले के लिए तो dq बाई dt हो जाएगा इतने सेक्शन के लिए। ठीक, बड़े वाले बड़ी लेयर के लिए इस यहां से यहां तक की लेयर पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू टी, और छोटी वाली इस लेयर के लिए जो मैंने ये बनाई बाद में, इसके लिए इसी को क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी। क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी। बोलो कोई दिक्कत? है ना, दोनों सेम ही होते हैं स्टेडी स्टेट में। चलो, अब ये तो है कि भैया हमको इतनी एनर्जी रिक्वायर है, ये इतनी एनर्जी आएगी कहां से, ये डी क्यू आएगी कहां से, जो हमारी ये बर्फ जो अभी लेयर जमाई हमने इतनी, इसको फ्रीज करने के लिए dm इंटू कैपिटल एल। क्यों कैपिटल एल? एल का मतलब क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू फ्रीज यूनिट मास ऑफ लिक्विड, यूनिट मास ऑफ लिक्विड। तो हमने कितना कर दिया, डीएम मास। अब ये डीएम मास कैसे निकालेंगे, डीएम क्या है, बर्फ पानी का मास है, तो उसका डेंसिटी एरिया इंटू डीएक्स। देखो ड्रम के पेंदे का एरिया ए है, थिकनेस कितनी है, सॉरी डी वाई नॉट डी एक्स, डी वाई मानी हमने, वाई पे जाके डी वाई फ्रीज कराया, तो ये डीएम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू हाइट, एरिया है ए, हाइट है डी वाई इंटू रो, ये हो गया पूरा मास। ठीक, तो मास की वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं क्या, वाटर की डेंसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ड्रम इंटू डी वाई। बोलो किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं होनी चाहिए। अब दोनों dq को इक्वेट कर दो, तो k a थीटा बाई वाई डी टी इक्वल टू रो ए डी वाई, रो ए डी वाई। वाई को उधर ले जाओ, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो k थीटा डी टी रो वाई डी वाई, थीटा को भी नीचे ले जाओ, तो इधर डी टी इधर ये। ठीक, अब कहां से कहां फ्रीज करानी है हमने, हमको तो पूरी हाइट जमाना है, होल वाटर को जमाना है, तो y पे लिमिट हो गई 0 से कैपिटल H, यहाँ हो गई 0 से t। तो ये जो dt आएगा t माइनस 0 इंटीग्रेट होके, वहां से आएगा रो बाई के थीटा, ये आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगी 0 से h, तो टाइम टू फ्रीज ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई के 2 के थीटा। और L भी होगा, सॉरी L भी होगा, ये m इंटू एल है ना, तो L भी चलेगा साथ में, L L। तो देखो क्या किस किस पे टाइम, कितना टाइम लगता है, अगर h हाइट ड्रम में पानी भरा हुआ है, कितना h हाइट अगर ड्रम में पानी भरा हुआ है और पानी की डेंसिटी रो है, तो रो एल एच स्क्वायर बाई 2 के थीटा। सुन लें, रो क्या है, भरे हुए पानी की डेंसिटी, एल क्या है, एल लेंथ नहीं है, एल है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पानी की, एच क्या है, ड्रम में पानी की भरी हुई हाइट, ड्रम की हाइट नहीं, जिस हाइट तक पानी भरा है वो ध्यान देना, एच वाटर की हाइट, 2 तो 2 है, के क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ आइस, और थीटा क्या है, वो जो माइनस थीटा है ना, माइनस थीटा डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो। तो इतना टाइम लगता है एक ड्रम में रखे हुए पानी को पूरा जमने में। ठीक है, टाइम टेकन टू फ्रीज। समझ आया? हाँ सर। ठीक, बस इससे ऊपर का क्वेश्चन ना आपको कंडक्शन में आना है, ना ही आप एक्सपेक्ट करो। जितने कॉन्सेप्ट थे कंडक्शन के सारे डिस्कस कर दिए मैंने। कल हम शुरू करेंगे रेडिएशन, और इसकी एक शीट आपको दे देंगे कंडक्शन और रेडिएशन की, तो दोनों साथ में आप लगाते रहना कंडक्शन रेडिएशन की शीट, और इसको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करो। आज वाले सारे नोट्स प्रॉपर बने होने चाहिए आपके, तभी आपको प्रॉपर समझ आएगा। इससे ज्यादा ना पढ़ना है, ना ही इससे कम पढ़ना है। ठीक, इतना ही पढ़ना है कंडक्शन में, राइट फ्रॉम प्री स्टेडी स्टेट टू द फ्रीजिंग ऑफ आइस, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हाँ सर। यस सर। चलो ओके। हाँ थैंक यू बोलो, सर। कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, ये टेम्परेचर डिफरेंस एक बार बता दीजिए।
सर टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंस बेटा, आइस का 0 डिग्री सेल्सियस और ठंड पड़ती है तो -5 डिग्री सेल्सियस, तो जो डिफरेंस हो गया हाई 0 माइनस -5, तो कितना आ गया 5 डिग्री सेल्सियस, यस ऐसा मान लो, ठीक है, ठीक है, चलो ओके। Thank you so much.